तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम अपना टू कमोडिटी केस। तो लेट स्टार्ट। कॉपी पेन लेके बैठना। टू कमोडिटी केस। एल्फ्रेड मार्शल की फर्स्ट है यूटिलिटी। ठीक है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट है सिंगल कमोडिटी वाला यूटिलिटी अप्रोच के अंदर, और सेकंड है हमारा टू कमोडिटी केस। ये किसने दिया था, दोनों ही केस हमारे बाय एल्फ्रेड मार्शल सर ने दिए थे। ठीक है, ये किसने दिए थे, बाय एल्फ्रेड मार्शल सर ने दिए थे। चलो नेक्स्ट। फर्स्ट है, सबसे पहले तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम के अंदर, सबसे पहले हमें लिखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज अ सिचुएशन अंडर विच consumer spends his income in such a way that he gets maximum सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है, अंडर विच कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, कंज्यूमर अपनी कमाई खर्च करता है किस तरह से, इन सच अ वे दैट ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सो दैट उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो ध्यान रखना, जब भी टू कमोडिटी केस हो या वन कमोडिटी केस हो, सबसे पहले तुमको ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो लिखनी है। अगर तुम्हें नंबर अच्छे चाहिए तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर डेफिनेशन के बाद दूसरी चीज तुम्हें क्या लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान से देखना, दूसरी चीज हमारी है इसमें एजम्पशंस। तो तुम्हें एजम्पशंस भी लिखने हैं अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो। ठीक है, फिर क्या है एजम्पशन, मतलब क्या क्या बातें हमें मानते हुए इसको सॉल्व करना है। तो देखो, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। फर्स्ट है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, मतलब हम यूटिलिटी को मेजर्ड कर सकें, ये लगा लेना इसके आगे, नंबर्स में होती है ना यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर इज रेशनल। रेशनल का मतलब क्या है, समझदार होना चाहिए, कि वो जब ये वाला लॉ अप्लाई कर रहा है तो वो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम देके अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सुबह कुछ खाया फिर शाम को कुछ खाया, तो ये वाला लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। थर्ड इज दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन। क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन, मतलब हमको जो कमोडिटी का प्राइस है वो गिवन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब वो चेंज ना हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन, मतलब हमको कंज्यूमर की इनकम गिवन होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए उसकी इनकम, कांस्टेंट। ये हो गया, एजम्पशन हो गई है इसके। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। क्या देखना है हमको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। तो ध्यान से देखना है, सबसे पहले तो देखो, लेट एज्यूम, पहले कुछ चीजें एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, मान लो प्राइस ऑफ समोसा। ओके, प्राइस ऑफ समोसा ले लिया बच्चों हमने। ठीक है,
और समोसे के आगे बना लो गुड एक्स। समोसा हो गया हमारा गुड एक्स जो कि है 1 रुपए का। ठीक है, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट, प्राइस ऑफ मोमोज। ठीक है, अब इसके आगे लिख लो गुड वाई, और ये कितने का है हमारा, ये भी है बच्चों हमारा 1 रुपए का। ठीक है, अब मनी इनकम हमें दी हुई है 7 रुपए की। क्या दी हुई है, मनी इनकम, मतलब जो कमा वो कम वो इनकम है जो उसकी वो है 7 रुपए की। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर लिखना है यूनिट्स। यूनिट्स लिख लिए, यहां पर लिखना MUX, मतलब क्या है ये, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, मतलब समोसे के लिए हमने लिखा हुआ है MUX। तो देखो ध्यान से यूनिट लिखो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट इज 6। ठीक है, यूनिट हो गई है। अब देखो ध्यान से, पहला समोसा हमने खाया होगा तो हमको मिला 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। यूटिल्स लिख लेना इसके आगे लिखना चाहो तो। पहला समोसा खाने पर हमको मिला 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, फिर दूसरा समोसा खाने पर हमको मिला 9 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, फिर तीसरे समोसा खाने पर हमको मिला 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, फिर फोर्थ समोसा खाने पर हमको मिला 7 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, पांचवा समोसा खाने पर मिला हमको 6 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, और छठवां समोसा खाने पर बच्चों हमको मिला 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो कि जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जा रहा है, किसके लिए, गुड एक्स के लिए। मतलब समोसा आपने पहला खाया तो आपको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर सेकंड खाया होगा तो सेटिस्फेक्शन आपका कम हुआ होगा, थर्ड खाया होगा तो और कम हुआ होगा। ये आपके साथ रियलिटी में भी तो होता है ना, पहला समोसा खाओगे तो बहुत मजा आएगा, दूसरा खाओगे तो मन थोड़ा सा कम करेगा खाने का, तीसरा खाओगे तो और कम करेगा, चौथा खाओगे तो और कम करेगा। तो वही होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, MUY। ठीक है, तो देखो पहला मोमोज खाया तो हमको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया तो हमको 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा खाया तो हमको 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर हमको मिला 14 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, फिर हमको मिला 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, फिर हमको मिला 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। ठीक है, पहला मोमोज खाया हमने तो हमको मिला 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, दूसरा मोमोज खाया तो हमको मिला 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, तीसरा मोमोज खाया तो हमको मिला 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, फिर दोबारा और मोमोज खाया तो 14 12 10। तो यहाँ भी हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, क्योंकि जब भी पहला मोमोज खाओगे तो तुम्हें मज़ा बहुत आएगा। ठीक है ना, चलो अब बच्चों हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए MUX/PX। तो ध्यान से देखो, MUX डिवाइड बाय PX। ठीक है, डिवाइड बाय PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स 10 है, और प्राइस ऑफ गुड एक्स ये है 1। तो 1 का डिवाइड 10 में करोगे तो 10 ही आएगा, फिर 9 में करोगे तो 9 ही आएगा, 8 में करोगे तो 8 ही आएगा, 7 में करोगे तो 7 ही आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर MUY डिवाइड बाय PY। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन में प्राइस ऑफ गुड वाई। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई कितनी है 20, प्राइस ऑफ गुड वाई कितना है 1। तो ये हो गया 20 18 16 14 12 और 10। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज हमें ध्यान से कहाँ देखनी है, यहां पर ये देखो पहले MUX/PX और MUY/PY में सेम वैल्यूज कौन सी तुम्हें दिख रही हैं, जो दोनों वैल्यू एकदम सेम हो। तो देखो ध्यान से, यहां पर 10 सेम दिख रहा है तुम्हें, और यहां भी लास्ट में 10 सेम दिख रहा है। ठीक है, तो टू कमोडिटी केस में हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, वो होती है हमारी, देखो ये होती है MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY। ठीक है, तो टू कमोडिटी केस में हमारा ये होता है सेटिस्फेक्शन क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो देखो यहां से MUX/PX हमारा किस यूनिट पर है, ये है हमारा फर्स्ट यूनिट पर। ठीक है, और MUY/PY हमारा किस यूनिट पर है, देखो ये, तो ये है बच्चों हमारा 6th यूनिट पर, 6th यूनिट। ठीक है, तो मतलब ये हो गया गुड एक्स, ये हो गया गुड वाई।
ठीक है। नाउ तो कंज्यूमर शुड कंज्यूम, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर शुड कंज्यूम, एक समोसा खाएगा वो प्लस 6 मोमोज खाएगा, तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो देखो एक समोसा कितने का है, 1 रुपए का है, और एक मोमोज भी 1 रुपए का है, तो 6 मोमोज कितने के हो गए, 6 रुपए के हो गए। तो टोटल देखो 7 रुपए खर्च हो गए, नहीं हो गए उसके, और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल गया। और इनकम भी देखो कितनी थी, 7 रुपए थी, तो उसने अपनी पूरी इनकम खर्च कर दी और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लिया। तो यही है हमारा टू कमोडिटी केस। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा टू कमोडिटी केस। ठीक है, ओके।